हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज हम लोग हमारा बिजनेस स्टडीज़ सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 11th में जिन लोगों ने भी हम लोगों ने कॉमर्स अगर ऑप्ट करा है तो हम लोगों का एक सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़। तो हम लोग आज बिजनेस स्टडीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों के लिए ये नया सब्जेक्ट है बिल्कुल। तो हम लोगों को ये समझना है कि ये बिजनेस स्टडीज़ होता क्या है, क्यों हमको ये सब्जेक्ट हमारे कॉमर्स स्ट्रीम में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टडीज मतलब हम लोग यहाँ पर ये सीखेंगे कि बिजनेस अगर हम कोई सेटअप करते हैं तो मार्केट डीलिंग किस तरीके से की जाती है, प्राइस रेटिंग किस तरीके से की जाती है, मार्केट में जो काम हो रहा है किसी भी बिजनेस से रिलेटेड मार्केट में जो काम हो रहा है वो किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड होता है। ये सारी चीज़ें हमको पूरे सब्जेक्ट में पढ़नी है। तो हम लोग बिल्कुल इसके बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। देखिए, पहली चीज़ यहाँ पर लिखा है हमने बिजनेस। अब बिजनेस स्टडीज पढ़ने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये बिजनेस होता क्या है। तो अगर नॉर्मल इस लिटरल वर्ड का अगर हम मीनिंग देखने जाए ना कि बिजनेस क्या होता है, तो बिजनेस डिराइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड से। इसका मतलब होता है बिजी। हम लोगों को सबको पता है कि व्हाट डू वी मीन बाय बिजी। ठीक है, बिजी मतलब किसी काम में एंगेज रखना। ठीक है, बिजी मतलब अ सेंस जिससे एक पर्सन, एक इंडिविजुअल अपने आप को बिजी रख सकता है। तो बिजनेस की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा वर्क होता है जिसमें इंडिविजुअल अपने आप को बिजी रखता है, साथ में उस बिजीनेस के साथ में उसको अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए पैसा मिलता है। अगर हम बिजनेस की बात करें और हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है तो हमारा बिजनेस कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बिजनेस का मतलब हम लोग बिजी तो है, हमने अपने आप को इंगेज करके रखा है, लेकिन उस इंगेज के बदले में हमको मिल रहा है पैसा। हमारी क्या बन रही है, इकोनॉमी बन रही है, हम लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बन रहा है, हम लोगों के लाइवलीहुड को चलाने के लिए हमको एक इनकम प्रोवाइड हो रही है। तो दिस इज बिजनेस। अब बिजनेस का तो हमने समझ लिया, लेकिन मार्केट में जो बिजनेस चलता है, अब हर बिजनेस से अगर मैं अपने आप को किसी भी काम में इंगेज रखूं, हर काम से मुझे पैसा मिले ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए ये जो बिजनेस की कैटेगरी होती है ना, बिजनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि तुमको पैसा कमाना है। इस बिजनेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। व्हाट आर दिस कैटेगरीज? पहला इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब जहां पर भी ये शब्द आता है ना इकोनॉमिक, इकोनॉमी से रिलेटेड, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे ये है इकोनॉमी, तो इकोनॉमी का मतलब बाय डिफॉल्ट हम बात करेंगे कि हम किसकी टर्म्स में बात कर रहे हैं, मनी की टर्म्स में बात कर रहे हैं। इकोनॉमी में हम बाय डिफॉल्ट किसकी टर्म्स में बात करते हैं, मनी की टर्म्स में बात करते हैं। तो हमने बिजी तो समझ लिया कि अपने आप को हम बिजी रख रहे हैं। बिजनेस क्या होता है, अपने आप को किसी काम में इंगेज रखना। लेकिन इसकी कैटेगराइज जब हम करेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, ये सुनो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब ऐसी सारी एक्टिविटीज, द ऑल एक्टिविटीज वी आर डूइंग फॉर इनकम जनरेशन। ठीक है, ऐसा जो भी काम हम लोग करेंगे जिससे हमको इनकम मिलेगी, हमारी इनकम जनरेट होगी, हमको पैसे मिलेंगे, ये सारी एक्टिविटीज होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, फिर से बोलूँ एक बार, ऐसी एक्टिविटीज जिनको करने से, ऐसा बिजनेस जिसमें हम लोग इंगेज रहने से हमको पैसा मिलेगा, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो इसका मतलब ये होता है एक्टिविटीज डन फॉर मॉनिटरी बेनिफिट्स। एक्टिविटीज डन फॉर मॉनिटरी बेनिफिट्स, ये क्या होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मैं किसी के यहाँ जॉब कर रहा हूँ, मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, मैं किसी शॉप पर काम कर रहा हूँ, मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, लेन देन कर रहा हूँ पैसों का, सब क्या होगी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब मैं जो भी काम कर रहा हूँ मुझे क्या मिल रहा है, सामने से पैसा मिल रहा है। अगर मैं काम कर रहा हूँ तो सामने वाले से पैसा लूंगा, अगर मैंने किसको काम पे रखा है तो मैं सामने वाले को पैसा दूंगा। तो दिस ऑल आर क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इसी के जस्ट अपोजिट आता है हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब वो देखते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है एक्टिविटीज डन फॉर
सोशल वेलफेयर। ठीक है, हम लोग रास्ते से जा रहे हैं, किसी ब्लाइंड पर्सन को अपन ने रास्ता क्रॉस करवा दिया, तो ये हमने पैसे के लिए नहीं करा। ऐसे जो भी काम, जैसे हम लोगों के घर पे बच्चे हैं, हम लोगों के साथ खेलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, हम अपने आप को एंगेज तो रख रहे हैं, लेकिन वो हम काम किसी भी पैसे के लिए या पैसे की लालच में नहीं करते। ठीक है, तो ऐसे सारे काम जिसमें एक सेंस रहता है, लव, अफेक्शन, बॉन्ड, ये सारी चीज किसमें आती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। मतलब ऐसे सारे काम जो पैसे की लालच में नहीं किए जाते, दैट आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस स्टडीज में हम लोगों ने ये देखा कि बिजनेस पहले तो क्या होता है, ऐसी चीज जिससे सामने वाला एंगेज रहे, ऐसी चीज जिससे हम अपने आप को एंगेज रखें। द सेंस ऑफ बीइंग बिजी इज नोन एज बिजनेस। बिजनेस को कैटेगराइज किया दो चीजों में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऐसे सारे काम, ऐसे तमाम काम जो हम करेंगे पैसा कमाने के लिए, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो जिन कामों से हमको पैसा नहीं मिल रहा, दैट आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, इसके बाद में अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो हो गई। अब हमको जब बिजनेस स्टडीज पढ़ना होता है ना, तो हम लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटीज का भी ध्यान रखना है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का भी। क्योंकि अगर हम हमारे बिजनेस में ट्रस्ट, बॉन्ड, अफेक्शन ये बना के नहीं चलेंगे ना, तो हम लोग कभी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में अच्छी इनकम जनरेट नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर मुझे मेरी शॉप को चलाना है, तो मुझे मेरे कस्टमर से अच्छा बिहेवियर करना रहेगा, मुझे मेरे नेचर में बहुत काम करना पड़ेगा। जितना अच्छा मेरा नेचर होगा, जितना अच्छा मेरा बिहेवियर होगा, कस्टमर्स मेरी तरफ उतना इंटरेक्ट होंगे। ठीक है, उतना अट्रैक्ट होंगे। तो बिजनेस स्टडीज में हमको दोनों चीजें साथ में रख के चलनी है, इकोनॉमिक भी, नॉन इकोनॉमिक भी। तो पूरे बिजनेस स्टडीज में हम लोग यही चीज सीखेंगे कि पैसों के लेन देन से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब एक ह्यूमन बिहेवियर से हम लोग बिजनेस को किस तरीके से ऊपर उठा सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम ये 3 चीजें ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके आगे की चीजें हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।